नमस्ते टू ऑल। जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच वाला चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है। ऑक्सीमोरन और विरोधाभास, इसे हम बेसिक में भी आपको बताएंगे कि जो आम बोलचाल की भाषा में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और वो भी एग्जाम्पल्स बताएंगे जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी जैसे 12th के बाद भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर जिसमें आते हैं उस तरह से भी बताएंगे। तो आपको समझ में आएंगे, पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जो अलंकार होता है, विरोधाभास। विरोधाभास क्या कि विरोधाभास जहाँ वहाँ होगा कि जहाँ दो विरोधी विचारधाराएं या अपोजिट आइडियाज एक साथ आएंगी। कई बार इसके ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन भी लिख दी जाती है एग्जाम में। हर किसी की वो डेफिनेशन नहीं बताई जाती, पूछी जाती, लेकिन कई बार इसकी डेफिनेशन भी लिख दी जाती है कि पर आपको इसे अपोजिट आइडिया याद करना होगा। बस इतना याद रखिएगा कि अपोजिट आइडिया किस में होते हैं, ऑक्सीमोरन में होते हैं। पूछ लिया जाता है कि किस फिगर, इन विच फिगर अपोजिट आइडियाज आर केप्ट टुगेदर, तो वो कौन सी होती है, ऑक्सीमोरन। या ऑक्सीमोरन में क्या मतलब पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन क्या है, तो अपोजिट आइडिया होता है। आपको इतना बस याद रखना है ये, इसमें अपोजिट आइडिया होते हैं। अब अपोजिट आइडिया किस तरह से होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। अपोजिट आइडिया क्या होता है, दिन रात, हंसना रोना, खाना पीना, सोना जागना, इस तरह के दुख सुख ये जो होते हैं ये दोनों साथ दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुख है तो सुख के बारे में बात, दोनों ही जो वर्ड होंगे साथ दिए होंगे। लाइन जो होगी हमारा सेंटेंस जो होगा उसमें साथ दिए होंगे। किस तरह से, ही इज अ बिग बेबी। अब बिग भी है और बेबी तो छोटे होते हैं, लेकिन क्या देते हैं कि बिग है, तो बिग भी है और बड़ा भी है, तो ये अपोजिट चीज़ें दोनों हो गई। ये हमारी नॉर्मल भाषा में हम बता रहे हैं जो बेसिक हम यूज़ करते हैं कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग। हमारे इधर है वो आगे समझाएंगे। इट इज़ एन ओरिजिनल कॉपी। अब कॉपी भी है कि किसी चीज़ की कॉपी करना, नकल भी है और ओरिजिनल भी है। तो दोनों विचारधारा, दोनों जो अपोजिट चीज़ें हो गई कि भाई ये ओरिजिनल भी कह रहा है कि जो ओरिजिनल है और उसे कॉपी भी बता रहा है, नकल भी बता रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। अगर मैं कह दूँ जैसे डे नाइट, अगर इस तरह से भी कोई सेंटेंस साथ है तो ये दोनों अपोजिट है। डे भी है और नाइट भी, दिन भी है रात भी, सुख भी दुख भी है, हंसना रोना भी है, वीप क्राई कुछ भी, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ वर्ड आपसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसे वर्ड होते हैं कंपटीशन एग्जाम में जो आप इजीली पहचान सकते हैं। इतना ज़्यादा हार्ड कोई वर्ड नहीं होता क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज जो है ऐसी यूज़ नहीं होती, इसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं। शी इज़ ए रियल अर्थ एंजल। अब अर्थ धरती का हो गया और एंजल कहाँ पाई जाती है, मतलब आसमान में पाई जाती है, स्काई में पाई जाती है। तो दोनों में अपोजिटनेस आ गई इसमें, तो ये अपोजिट है। ये हमारी बेसिक लैंग्वेज का होता है जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं किसी के लिए। द लिविंग डेड। लिविंग क्या होता है, जिंदा होता है जो जीवित हो, और डेड क्या होता है जो मर गया। तो इसमें दोनों अपोजिट आ जाते हैं। क्लियरली कंफ्यूज, क्लियर भी है और कंफ्यूज भी है। क्लियर भी है एक चीज़ और वो कंफ्यूज भी बोल रहे हैं उसको, तो क्लियर कंफ्यूज दोनों अपोजिट आइडियाज एक साथ हो गए। ये जल्दी ही सीखना सही है, हमें कंपटीशन लेवल के ज़्यादा जरूरी है पढ़नी। आई वॉज अलोन। अलोन मीन्स अकेला होता है। इन ए क्राउड, क्राउड हो गया भीड़, और पीपल मतलब भीड़ में भी वो अकेला है, ये उसने बताया। भीड़ भी है और अकेला भी है, तो भीड़ है तो वो अकेला कैसे हो गया, तो दोनों अपोजिट आइडियाज होते, विरोधी विचारधारा एक साथ आ गई। द कपल, जो कपल होता है जोड़ा, seemed to have a love hate relationship। तो जो कपल है, जो जोड़ा है, पति पत्नी है, उसमें मतलब लव हेट वाला रिलेशन है। कभी लड़ लेते हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मतलब कभी लड़ रहे हैं, कभी प्यार ज़्यादा है, कभी लड़ रहे हैं। तो दोनों लव हेट, प्यार भी है नफरत भी है कि लड़ भी रहे हैं, प्यार भी इतना ही करते हैं उतना ही लड़ते हैं। दोनों में अपोजिट आइडिया आ गए। एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें रहेंगी, अलग अलग नहीं जाएगा, और एक साथ ही रहती है ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो जाती है। वी सा एक कॉमेडियन, एक कॉमेडियन को हमने देखा। ही वॉज सीरियसली, अब सीरियस भी है और फनी भी है। तो सीरियस तो हो गया जो गंभीर हो गया, फनी, लेकिन इसमें इसका मतलब क्या निकलता है कि मतलब वाकई में जिसे अच्छा मतलब फनी कॉमेडी के, सीरियस में एक वो अच्छा कॉमेडियन है, एक अच्छा कॉमेडी उसने की, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये बेसिक हमारा, अब हम एग्जाम से रिलेटेड पढ़ते हैं। हैविंग नथिंग ही है, तो बहुत ज़्यादा आने वाला एग्जाम्पल, हैविंग नथिंग, कुछ नहीं है उसके पास फिर भी ही है। ये पोएटिक लैंग्वेज में चला गया ये वाला वर्ड, ही है, इसका मतलब होता है हैज़। ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं और है भी कुछ है।
कुछ नथिंग भी है और ऑल भी है, तो दो विचारधाराएं साथ आ गई। ए प्लीजिंग, प्लीजिंग में जो मतलब प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला, पेन ऑफ लव, कहते हैं ना प्यार मतलब मीठा दर्द होता है प्यार में, बोला है प्लीजिंग, पेन भी है दर्द भी है, और प्लीजिंग मतलब मीठा दर्द या प्यार देने वाले का अच्छा फील करवाने वाला दर्द उसमें प्यार में होता है। ही इज वाइजेस्ट, अब वाइज भी है, बुद्धिमान भी है, और फूल भी है, मूर्ख भी है, दोनों अपोजिट विचारधाराएं साथ साथ चल रही इन हिज ग्रुप। अपने ग्रुप में है जो मतलब मूर्ख भी तो बुद्धिमान हाईएस्ट लेवल पे ले गए हैं कि बुद्धिमान मूर्ख है, मतलब सबसे ज़्यादा मूर्ख है वो। बात ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा मूर्ख है, तो वाइजेस्ट इसके लिए वर्ड यूज कर दिया। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट। स्वीटेस्ट एक मीठे वाले होते हैं और सैडेस्ट एक दुखी वाले। स्वीट मीन्स अच्छाई के लिए आता है, सैड मीन्स दुखी के लिए आता है। स्वीट प्रसन्नता के लिए आता है, सैड दुखी के लिए आता है, निराशा के लिए आता है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे जो जिंदगी के अच्छे जो पल बताए गए हैं वो बताएंगे दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो हमारे दुख को मतलब बताते हैं। मतलब दुख निकल गया, अगर सही से मतलब दुख भी अगर निकल जाता है, कहते हैं ना दुख बीत गया, फिर अच्छा जो टाइम आ जाता है, तो उस तरह से इसमें बताया गया है। द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। ये एग्जाम जो हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल जो आपको लिखे हैं, ये आने वाले हैं एग्जाम्पल में, जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो वाले हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं में से ज़्यादातर आते हैं। कोई 2-4 एग्जाम्पल और रहते हैं वो आप इजीली पहचान लेंगे। तो द बॉय इज इरेगुलरली मतलब रेगुलर है वो, मतलब अनुपस्थित होने में भी वो रेगुलर है। इसका मतलब ये है कि वो अनुपस्थित रहता है क्लास से, इस बात पे वो रेगुलर रहता है कि कोई डाउट नहीं है कि वो किसी दिन छोड़ दे, इसमें कोई डाउट। रेगुलर होता है, होना ही, अनुपस्थित जो हो रहा है उसे क्लास में रेगुलर होना ही है। द मोर हेस्ट, जो कहते हैं ना जल्दी जल्दी करने से खराब हो जाता है काम। द लेस स्पीड, तो मोर भी है और लेस भी है, ऐसे वर्ड नहीं है जो कंपटीशन ले एग्जाम वाला या कोई भी 12th वाला 12th के ऊपर या 12th से आते हुए फिगर ऑफ स्पीच ना समझ पाए, तो इतने भारी वर्ड इसमें नहीं होते कि आप ना पढ़ पाए ना समझ पाए। देयर वाज वाइल्ड ग्रेस भी है, कहते हैं ग्रेसफुल है, बहुत जो ग्रेसफुल होते हैं अच्छे, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला। और वाइल्ड क्या होता है, जंगली होता है, तो मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाला ग्रेसफुल भी है और जंगली भी है, तो दोनों वर्ड का इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में ग्रेसफुल जंगलीपना आ गया, तो इस तरह से दोनों जंगलीपना भी है और ग्रेसफुल भी है, तो दोनों आइडिया जो अपोजिट आ गए। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, बहुत 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 ज़्यादा आने वाला एग्जाम्पल है ये, और इसी से ज़्यादा इसे रिपीट किया जाता है विरोधाभास अलंकार को, ऑक्सीमोरन एग्जाम्स को ज़्यादातर इसी एग्जाम्पल से इसे समझाया जाता है कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है, खुला रहस्य है। अब रहस्य खुला भी है, तो रहस्य खुला है तो रहस्य थोड़ी रहेगा, लेकिन है भी। वो भी किस तरह से कहते हैं कि जैसे कहते हैं औरतों के पेट पे कोई बात नहीं खपती नहीं पचती, पता भी सबको कि एक ने दूसरे को बताया कि देख वहाँ पर ऐसा हुआ, किसी से बताना मत। ऐसे ही सब में घूम गई बात कि किसी को बताना मत, पता सबको चल गया पर सबने कहा किसी को बताना मत, तो पता भी सबको है और रहस्य भी है। ओपन सीक्रेट बहुत ज़्यादा आने वाला ये एग्जाम्पल है। हिज ऑनर, अब इस वाले में 2-3 जगह आ रहा है, ऑनर भी है, डिसऑनर भी है, फेथ भी है, अनफेथ भी है, फॉल्स भी है, ट्रू भी है। तो ऑनर सम्मान और असम्मान भी है, फेथ भी है और अनफेथ भी है, और फॉल्स सच और झूठ भी है। तो कई सारे आ गए हैं कि ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के एग्जाम्पल ज़्यादा बनते हैं, तो बहुत ही सही सा है, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में ना आया हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये हमारे बेसिक है जो हम यूज़ कर लेते हैं डेली यूज में। और विरोधाभास क्या, दोनों चीज़ें होंगी। जैसे अगर एग्जाम्पल में दे दिया सुख दुख है, तो दोनों जो है साथ लिखे होंगे, साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें लिखी होती है। और सिंपल प्लीजिंग, पेन है, वाइजेस्टफुल है, ये आप पहचान सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ कुछ पूछा जाएगा। थैंक्स अ लॉट।